राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपना? एकीकरण। तो देखो एकीकरण से सबसे पहले पढ़ेंगे हम राजस्थान का जो नामकरण है वो कैसे कैसे हुआ था। तो छोटी सी गणना लेंगे, क्या नामकरण। तो राजस्थान को सबसे पहले किस नाम जानते थे? राजपूताना। पहला नाम क्या मिलता है? राजपूताना। ये नाम देने वाला कौन था? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। कब दिया? 1800। ऐसा कहते हैं कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का था? ये आयरलैंड। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड था कि आयरलैंड था? आयरलैंड ही था बेटा। बिल्कुल। तो देखो जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ पर आए थे? राजस्थान में शेखावाटी में। और उनकी मृत्यु कहाँ होती है? बीकानेर में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? शेखावाटी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बीकानेर में। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने की किताब लिखी थी। क्या नाम था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ऑफ जॉर्ज थॉमस। हाँ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ऑफ मिस्टर और सही है, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1805 में लिखने वाला कौन है इस किताब को? विलियम फ्रैंकलिन। अब ये विलियम फ्रैंकलिन लिख ली तो इस किताब में इन्होंने राजस्थान किस नाम से संबोधित किया था? राजपूताना के नाम से। किस नाम से? राजपूताना के नाम से। इस किताब को प्रकाशित किसने करवाया था? नहीं, यही तो बात है। इस किताब का प्रकाशन लॉर्ड बेलीजली ने करवाया था। लॉर्ड बेलीजली। लॉर्ड वेलेजली ने करवाया। पत्नी करवाएगी किसका प्रकाशन? कर्नल जेम्स टोड। जूलिया। इसके बाद ऋग्वेद में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द मिलता है? ब्रह्मवर्त। क्या बोलते हैं इसको? और रामायण में मरुकांता। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? मरुकांता, क्योंकि रामायण लिखने वाली वही है। तो महर्षि वाल्मीकि कह दो या मैं क्या कह दूं इसको? रामायण। इसके बाद में एक शिलालेख मिलता है कहाँ से? चित्तौड़ का खंड शिलालेख। वो तो अलग मिलेगा। चित्तौड़गढ़ का खंड शिलालेख मिलता है, उसमें राजस्थानीय राजस्थानीय शब्द का क्या किया गया? प्रयोग किया गया है। तो वो अलग है, वो राजस्थान में द्वितीय है। ये है चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेख में राजस्थान के लिए कौन सा शब्द मिलता है? राजस्थाना शब्द क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। और जो बसंतगढ़ शिलालेख है उसमें किसका प्रयोग किया गया है? राजस्थानादित्य। कहाँ से मिला है? खीमल माता मंदिर, बसंतगढ़ सिरोही, विक्रम संवत 682 का। 682। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख से। जो कहाँ से? खीमल माता मंदिर कहाँ पर है? बसंतगढ़ सिरोही।
ठीक है, यहीं से तो किया मैंने था, अभी नहीं किया था क्या? बिल्कुल। तो राजस्थान शब्द के लिए सर्वप्रथम उल्लेख कह दूं मैं, क्या कह दूं मैं, लिखित प्रमाण कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। कहाँ से मिला ये? खीमल माता मंदिर, बसंतगढ़ सिरोही से मिला है, बसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त हुआ है ये शिलालेख। और कब का है? 682 विक्रम संवत 682, विक्रम संवत 682 का है। और इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थानादित्य। किस नाम का प्रयोग हुआ है इसमें? राजस्थानादित्य। तो लिखित प्रमाण है वो बसंतगढ़ शिलालेख से मिला है, जो कहाँ पे? केमल माता मंदिर से मिला है। अच्छा, शिलालेख किस चीज की जानकारी देता है? बसंतगढ़ शिलालेख है। और दास प्रथा। और किसके समय का है? एक चावड़ा वंश का राजा था बर्मलात, है ना? तो लिख दो, यह शिलालेख चावड़ा वंश के शासक बर्मलात से संबंधित है, उन्हीं के टाइम का है। इसमें दास प्रथा की जानकारी है, इसमें दास प्रथा की क्या है जानकारी। अच्छा, मुगल साहित्यकारों ने किसका प्रयोग किया है इसके लिए, राजस्थान के लिए? राजपूतां। राजपूताना नहीं, राजपूतां, क्योंकि मुगल राजपूत का बहुवचन लेते थे। तो मुगल साहित्यकारों ने किसका प्रयोग किया इसको? राजपूत का बहुवचन, तो कर देते राजपूतां। ओके। इसके बाद राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉमस। 1829 में उनकी पुस्तक आती है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, लंदन से प्रकाशित होती है। इसको प्रकाशित कौन करवाता है? तो जेम्स क्रुक। कौन करवाता है? जेम्स क्रुक करवाता है। ये पुस्तकें किसको समर्पित करते हैं? जैनयति ज्ञानचंद्र, इनका एक गुरु था, उसको समर्पित करते हैं। जैनयति ज्ञानचंद्र को समर्पित करते हैं अपनी पुस्तक को। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? हीराचंद गौरीचंद नहीं है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस किताब क्या किया है? हिंदी में अनुवाद किया है। और ये निवासी कहाँ के थे गौरी शंकर? रोहिड़ा गांव सिरोही। क्या तो है तुम लोग?
देखो भाई, राजस्थान के लिए राजस्थान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड की किताब कौन सी, दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किया गया, कब प्रकाशित हुई, 1829। यह पुस्तक 1829 में लंदन से प्रकाशित हुई तथा इसका प्रकाशन किस द्वारा किया गया, जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया। समर्पित किसे की गई, यह पुस्तक टॉड ने अपने गुरु जैन यति तो आधा हो गया वो, जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की। इसके बाद देखते हैं ना, इस किताब का हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया, जो कौन से काम के थे, रोएडा कहाँ पर है, सिरोही के निवासी थे। रोएडा सिरोही के निवासी थे। अच्छा, इस किताब का उपनाम क्या था जो कर्नल टॉड ने दिया था, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इस किताब का उपनाम कर्नल टॉड ने इस किताब को कर्नल टॉड ने इस किताब को क्या नाम दिया गया, दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कई बार हम इन किताबों को दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। अच्छा, किताब कितने खंडों में बटी हुई है, 2। तो जो प्रथम खंड है उसमें किसका वर्णन है, इसमें राजपूतों की वंशावली, भौगोलिक स्थिति और सामंती व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास। तो इस किताब को 2 खंडों में बांटा है, किताब को 2 खंडों में बांटा है। तो प्रथम खंड में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, भौगोलिक स्थिति आती है, साथ में वंशावली, मेवाड़ का इतिहास, और क्या इसमें सामंती व्यवस्था। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजपूताने की वंशावली, मेवाड़ का इतिहास और सामंती व्यवस्था। क्या
क्या किया गया, वर्णन किया गया है प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में क्या है फिर, द्वितीय खंड में मारवाड़, जैसलमेर, हाड़ौती, आमेर, मारवाड़, जैसलमेर, हाड़ौती, आमेर और एक रह गया बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती, आमेर और बीकानेर का इतिहास वर्णित। तो प्रथम खंड में तो भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, मेवाड़ का इतिहास, सामंती व्यवस्था, और सेकंड खंड में क्या है, मारवाड़, जैसलमेर, हाड़ौती, आमेर और बीकानेर का इतिहास। इसके बाद इनकी दूसरी किताब है जो उनका यात्रा वृत्तांत है, क्या नाम है, ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। और इसको समर्पित किसको किया है इन्होंने, एक लेडीज हैं विलियम हंटर ब्लेयर, क्या नाम है, विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया है। और विलियम हंटर ब्लेयर इसके बाद कर्नल जेम्स टॉड का यात्रा वृत्तांत, इसमें लिखा हुआ है ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया। विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित की गई है, किसको समर्पित की गई है, विलियम हंटर ब्लेयर। कब की गई थी, 1839 में। ये क्या थी इनकी, पत्नी थी इनकी। तो कर्नल जेम्स टॉड की पत्नी कौन थी, जूलिया क्लैटरबक। इसने कौन सी किताब निकलवाई थी, ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो उनका यात्रा वृत्तांत है कर्नल जेम्स टॉड का। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो वर्णन क्या है इसमें, राजपूती परंपरा, आदिवासी जीवन, भारत में फैला हुआ अंधविश्वास, मंदिर और मूर्ति। मंदिर और मूर्ति का क्या गया इसमें वर्णन, राजपूती परंपरा, आदिवासी जीवन, अंधविश्वास और मंदिर और मूर्ति का क्या गया इसमें वर्णन किया गया। और ये जो किताब है इनकी मृत्यु के पश्चात आई थी, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1835 के अंदर। 1839 में ये किताब प्रकाशित होती है। तो थोड़ा सा इनका परिचय लिख लेना। स्कॉटलैंड का एक शहर है इंग्लिस्टन, इंग्लिस्टन के निवासी थे। 20 मार्च 1782 में इनका जन्म होता है। तो 1835 में क्या होती है इनकी मृत्यु। भारत में सर्वप्रथम जब आते हैं राजस्थान के अंदर तो ये आते हैं 1806 में।
और 1806 में आते हैं उदयपुर में। फिर उसके बाद में 8 मार्च 1818 में इन्हें मेवाड़ और हाड़ौती का क्या बना दिया जाता है, पॉलिटिकल एजेंट बना दिया जाता है। इसके बाद 3 नवंबर 1819 को मारवाड़ को भी इसमें शामिल कर देते हैं अतिरिक्त प्रभार में, और सिरोही को भी। तो देखो भाई, जन्म है ना, कर्नल सॉल, क्या बोलते हैं इनको, घोड़े वाले बाबा, ठीक है। जन्म लिखना है इनका 20 मार्च 1872 से 1835 इनकी मृत्यु हो जाती है। स्कॉटलैंड के इंग्लिश स्थान शहर में इंग्लिस्तान, रुको इसको यहाँ पे, इंग्लिस्तान शहर में इनका जन्म होता है। स्कॉटलैंड 1806 में यह है उदयपुर आते हैं। इसके बाद 8 मार्च सन 1818 8 मार्च 1818 में इन्हें मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया जाता है। उसके बाद 3 नवंबर 1819 को इन्हें सिरोही और मारवाड़ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया जाता है, स्कॉटलैंड सौंप दिया जाता है। तो सबसे पहले ये पॉलिटिकल एजेंट बनते हैं 8 मार्च को, सिरोही मारवाड़ के बनते हैं 3 नवंबर को। 1806 में सर्वप्रथम कहाँ पर आते हैं, ये उदयपुर में। हाँ, 1835 में मृत्यु हो जाती है इनकी। इंग्लिस्टन है, सॉरी इंग्लिस्टन है, नहीं इंग्लिस्टन है, वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो किताब है, इंग्लिस्टन है ये। घोड़े वाले बाबा बोलते हैं इनको। राजस्थान के इतिहास का क्या बोलते हैं, पिता में बोलते हैं। राजस्थान के इतिहास का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले कौन थे, कर्नल जेम्स टोडी थे। इन्होंने, कर्नल जेम्स टोडी ने किसको माउंट आबू पर्वत तो क्या बोला है, हिंदू ओलंपस। गुरु शिखर को क्या बोला है इन्होंने, संतों का शिखर बोला है। और उदयपुर के महाराजा थे भीम सिंह। भीम सिंह इनसे इतना खुश हुए कि उन्होंने, एक गांव था बोरसवाड़ा, उसका नाम बदल कर रख दिया था टोडगढ़। सॉरी, अजमेर में ही जगह थी बोरसवाड़ा, उसका नाम बदल कर क्या रख दिया था, टोडगढ़। तो लिखना चाहते लिख दो इनको। उदयपुर शासक भीम सिंह, ये भीम सिंह वही हैं जो कृष्णा कुमारी विवाद वाले हैं। भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम बदलकर टोडगढ़ रख दिया। उदयपुर के शासक भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा का नाम बदल के रख दिया था टोडगढ़, टोडगढ़ रख दिया। दूसरा, इन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता में कहा जाता है। और क्या कहते हैं इनको,
घोड़े वाले बाबा होगा, पिता में हो गया। और क्या बोलते हैं? देखो इन्होंने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस का तथा गुरु शिखर को संतों का शिखर का। तो गुरु शिखर को संतों का शिखर, आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस, राजस्थान के इतिहास का पितामह घोड़े वाला बाबा, और राजस्थान के इतिहास का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण भी इन्होंने किया था। तो राजस्थान के इतिहास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण ये भी किसने किया है? ये भी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही किया गया है। अच्छा, कर्नल टोड ने एक शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए, रायथान, है ना। राजस्थान, राजस्थान का मतलब क्या होता है? शासकों का निवास स्थान। और किसके आधार पर किया है इन्होंने? पुरानी बहियों के आधार पर। तो कर्नल टोड ने पुरानी बहियों में राजस्थान को राजस्थान कहा है। इसका अर्थ शासकों का निवास स्थान होता। इसका अर्थ क्या होता है? शासकों का निवास स्थान। और आपको पता है मानमोरी के शिलालेख को फेंक गए थे समुद्र में, है ना, इंग्लैंड जा रहे थे। सामंती व्यवस्था पर, जागीरदारी व्यवस्था पर लिखने वाले 19वीं सदी के प्रथम इतिहासकार कहा जाता है किसको? तो इस लाइन को लिख लेना। 19वीं शताब्दी में जागीरदारी व्यवस्था एवं सामंती व्यवस्था, इसको इंग्लिश में एक शब्द देते हैं, क्या नाम? फ्यूडलिज्म। डाकू खा गई तो पीछे। फ्यूडलिज्म आता जाए पर लिखने वाले प्रथम इतिहासकार कौन कहे जाते हैं? कर्नल जेम्स टोड। तो ये भाई कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा, जन्म 20 मार्च 1772 को होता है, 1835 में मृत्यु होती है। स्कॉटलैंड के इंग्लिस्टन शहर में इनका जन्म होता है। सर्वप्रथम राजस्थान में 1806 में आते हैं, उदयपुर में आते हैं। सबसे पहले जो पॉलिटिकल एजेंट बनते हैं 1818 में बनते हैं, मेवाड़ और हाड़ौती के। 3 नवंबर 1819 को सिरोही और मारवाड़ के परिवार दे दिया जाता है इनको। उदयपुर शासक भीमसेन के सम्मान में अजमेर के बोरासवाड़ा गांव का नाम बदलकर टोडगढ़ रख देता है। इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। साथ में घोड़े वाले बाबा और क्या कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण उन्होंने किया था। आबू पर्वत को उन्होंने हिंदू ओलंपस कहा है तथा गुरु शिखर को उन्होंने संतों का शिखर कहा है। कर्नल टोड ने पुरानी बहियों में राजस्थान को रायथान कहा है। इसका अर्थ है शासकों का निवास स्थान। और 19वीं शताब्दी का एकमात्र ऐसा इतिहासकार जिसने जागीरदारी एवं सामंती व्यवस्था तथा फ्यूडलिज्म पर लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम इतिहासकार कौन था? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है भाई। देशी राज्य लोक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 9 सितंबर 1946 को किस शब्द का प्रयोग किया था? राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया था? राजस्थान शब्द। ऐसा कहते हैं कि टोड के बाद 117 साल बाद किसी ने इस राजपूताना के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो किया था 9 सितंबर 1946। अगर हम बात करूं कि वैधानिक रूप से राजस्थान शब्द को मान्यता
मान्यता तो कौन से चरण में दी गई थी? छठवें चरण। छठवें चरण में वैधानिक रूप से राजस्थान संघ को क्या दे दी गई थी? मान्यता दे दी गई थी। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ था तो रियासतों को, कितनी रियासत थी टोटल? 565। तो रियासतों को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 3 श्रेणी। यानी आजादी के समय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो 3 भाग, ए, बी और सी। अब इनका मतलब क्या हुआ? देखो ए श्रेणी के अंतर्गत वो आ जाते जो ब्रिटिश प्रांत के सीधे अधीन है। ब्रिटिश प्रांत के अधीन रियासतें, अधीन रियासत किसके अंतर्गत आती थी? ए श्रेणी के। बी श्रेणी के छोटी 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 रियासतों को वैधानिक संविधान मिलाकर, वैधानिक संविधान बाद में शुरू हुआ गया, क्योंकि संविधान तो 49 में क्या था, सरकार में जोड़ रहे हैं, संविधान लिखने के बाद जोड़ा गया था। तो छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर जो संघ बनाई गई थी वो किस श्रेणी में आते थे? बी श्रेणी में। और सी में आते थे कौन सी? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो चीफ कमिश्नरी। तो आजादी के समय भारत के कितने भागों में? 3 भागों में। ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। तो ए में ब्रिटिश प्रांत का अधीन, बी में छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाई गई संघ, और सी में आता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान को 26 जनवरी 1950, तो राजस्थान को 26 जनवरी 1950 को कौन सी श्रेणी का दर्जा मिला था? बी श्रेणी का दर्जा दिया। बी श्रेणी का दर्जा दिया। तो राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950। ये नहीं कि आजाद होते ही तुरंत मिल गया था। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा दिया गया। इसलिए अच्छा, मैंने इसमें बताया था आपको राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस, और राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च। ठीक है। तो बात करें तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप, जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, वर्तमान स्वरूप में कब आता है? 1 नवंबर 1956। इसलिए हम 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनता है? 1 नवंबर को। इसके बाद हम बात करें तो 30 मार्च की, तो 30 मार्च को क्या मनाते हैं हम? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को राजस्थान दिवस, और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26। और आजादी के समय रियासत कितनी थी हमारे पास? तो 19 रियासत, 3 ठिकाने, और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। कौन सा? अजमेर, मेरवाड़। मेरवाड़ नहीं, मेरवाड़ा। आजादी के समय राजस्थान में रियासत कितनी थी? तो 19 रियासत, 3 ठिकाने, और एक क्या था? चीफ कमिश्नरी। तो 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था आजादी के समय। और मैं बात कर रहा हूँ 1948, सॉरी 48। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 26 जिले थे। अगर मैं कहूँ कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? राजस्थान की एकीकरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 महीने 14। तो
राजधानी चरण कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था? अब देखो एक क्वेश्चन आया था, बहुत फेमस क्वेश्चन तो नहीं है वो, लेकिन 2-3 बार से एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो रहा है। राजस्थान की किस रियासत से उत्तराधिकार शुल्क नहीं वसूला जाता? अभी कुछ टाइम नहीं आया, 2 बार आ चुका है। तो रियासत थी कौन सी? जैसलमेर। जैसलमेर से कभी भी उत्तराधिकार शुल्क नहीं वसूला गया। अगर पूछे कि अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान की किस रियासत को तोप रखने का अधिकार दिया गया था, तो कौन सी थी? बीकानेर। बीकानेर को ही राजस्थान में सिर्फ तोप रखने का अधिकार था, किसी रियासत को तोप रखने का अधिकार नहीं। और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? सॉरी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी? झालावाड़। 1848। झाला मदन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी राजधानी कौन सी बनाई थी? पाटन। झालावाड़ की राजधानी कौन सी थी? पाटन को राजधानी बनाया। झाला मदन सिंह ने झालावाड़ की स्थापना की थी। अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत थी झालावाड़, जो कि कोटा से अलग करके बनाई गई। ठीक है, तो ये सब बात है तो आती रहेंगी। एक काम करते हैं, पहले इनका चरण पूरा कर लेते हैं, फिर इनको अन्य महत्वपूर्ण दिखाने चलेंगे, है ना? ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो अभी क्या करते हैं, ये जो महत्वपूर्ण बातें जैसे रियासत कौन सी थी, तो जैसलमेर थी। जैसलमेर को अंडमान कहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा है इसमें के बारे में। उत्तराधिकार शुल्क जैसलमेर ही नहीं देता था, सबसे पिछड़ी रियासत मानती थी जैसलमेर। देखो राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो टोटल चरणों में पूरा हुआ है 7। सबसे पहले बनता है कौन सा संघ? मत्स्य संघ। चलो उससे पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई थी। कौन सा आयोग था? के मुंशी आयोग, शंकर देवराय समिति। कौन सा थी? शंकर देवराय। ये किसके लिए? क्योंकि भरतपुर और धौलपुर कहाँ जाना चाहते थे? उत्तर प्रदेश। जैसे जोधपुर और टोंक कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान। उस समय जोधपुर के शासक कौन? धनवन सिंह। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। तो टोंक और जोधपुर। जब भारत आया तो अचानक लोगों ने बात कही थी कि जैसे रियासत की जनसंख्या 10 लाख हो और उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वो अपना अलग अस्तित्व बना के रखता है। ठीक है, राजस्थान ऐसी 4 रियासत थी जो इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया। चलो उनको मालूम पड़ेगी। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या? चरण। देखो भाई, प्रथम चरण कब शुरू होता है? 18 मार्च 1948 को होता है। इसका नाम क्या दिया जाए? मत्स्य संघ। शामिल रियासत कौन सी? कुछ चीज अलग है। तो डायग्राम बना लो ना, क्योंकि इसमें 9 रियासतें मिलेंगी ना, तो दिक्कत आएगी। मैं डायग्राम बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शामिल रियासत कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। कुछ लोग इसको एबीसीडी से भी याद करते हैं। किसकी सिफारिश पर? तो के मुंशी थी। तो घटना क्या घटती है कि 17 मार्च को ही मत्स्य संघ का उद्घाटन का सिस्टम बना दी लोग। लेकिन हुआ क्या? भरतपुर के जो शासक थे उनका एक भाई था जिसका नाम था देशराज। तो देशराज ने साफ मना कर दिया था कि जाटों के साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए वो किसमें शामिल होने का? यूपी में। तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 1 दिन के बाद हुआ है। तब 18 मार्च 1948।
क्या नाम रखा गया इसका? अब इसमें बनेगा राज प्रमुख कौन है इसका? उदयवान। और ये कहाँ का है? उपराज प्रमुख कौन है इसका? गणेश पाल यादव। उपराज प्रमुख कौन है? गणेश पाल यादव। कहाँ का है? करौली का है। ठीक है। उपराज प्रमुख कौन है? गणेश पाल यादव। प्रधानमंत्री कौन होता है? तो शोभाराम कांकी अलवर की। उप प्रधानमंत्री कौन बनता है? दो व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एक तो युगल किशोर चतुर्वेदी होता है और दूसरा कौन है? गोपीलाल यादव। तो युगल किशोर चतुर्वेदी, दूसरा कौन है? गोपीलाल। राज प्रमुख उदयवान सिंह धौलपुर के। उपराज प्रमुख गणेश पाल यादव कहाँ के? करौली के। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर के हैं। उप प्रधानमंत्री दो हैं, युगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। इसमें से एक व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू का ऐसा किसको कहते हैं? युगल किशोर चतुर्वेदी। तो युगल किशोर लिख लेना, युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू का ऐसा। नरहरि और उद्घाटन स्थल कहाँ पर है? लोहागढ़। उद्घाटन स्थल कहाँ है इसका? लोहागढ़। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होता है राजस्थान मित्रण। इसमें 4 याद आते हैं: अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। के.एम. मुंशी सिपाही से इसका नामकरण होता है मत्स्य सन। राज प्रमुख इसके उदयवान सिंह धौलपुर के। उपराज प्रमुख गणेश पाल यादव करौली के। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर के। और उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी गोपीलाल यादव। युगल किशोर चतुर्वेदी को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम जाना जाता है। उद्घाटन करने वाले इसके एन.डी. गाडगिल का पूरा नाम है नरहरि विष्णु गाडगिल। और कहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाता है? लोहागढ़। क्या हो गया? इसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होता है इसका, इसके 7 दिन बाद कब? 25 मार्च 1948। सेकंड चरण स्टार्ट होता है 25 मार्च 1948। इसका नाम क्या है? इसको राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान कहते हैं। पूर्वी राजस्थान। इसमें शामिल रहे कितने थी? इसमें 9 रियासतों की क्या था? ठिकाना 9 प्लस ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना। तो देखो 9 को याद करने की कोशिश करते हैं। बाबू की जादू से कौन हो गया? बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़ और कोटा, झालावाड़,
डूंगरपुर, 5 हो गया प्रतापगढ़, 7 हो गया छापरा, तो टास्क कौन सा हो गया? कितनी रियासत थी? 9। और एक ठिकाना था कौन सा? कुशलगढ़। कुशलगढ़, तो बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, छापरा और तो 9 रियासत और एक ठिकाना। कब? 25 मार्च 1948। अच्छा, सबसे बड़ा यदि बात करें तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी चल रही है? कोटा सबसे समृद्ध रियासत कह सकते हैं सभी। तो राजधानी कौन सी बनाई गई? कोटा। उसकी राजधानी कौन सी थी? अलवर। मैंने लिखा है अभी ना, उसकी राजधानी कौन सी थी? कोटा। अगर राजधानी कोटा है तो राजप्रमुख कहाँ का बनाया जाएगा? कोटा का बनाया जाएगा। कौन है उस टाइम पर कोटा के शासक? भीम सिंह। तो राजप्रमुख कौन है? भीम सिंह। भीम सिंह कहाँ के हैं? कोटा। अगर मैं बात करूं उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख जो बनाए जाते हैं कहाँ बनाए जाते हैं? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के शासक कौन है? लक्ष्मण सिंह। तो उपराज प्रमुख कौन है? लक्ष्मण सिंह। और ये कहाँ के हैं? डूंगर। प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो गोकुललाल आसावा। और ये कहाँ के हैं? छापरा। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा, छापरा। आसावा, छापरा। गोकुललाल आसावा क्या थे? इसके प्रधानमंत्री। तो राजधानी बनाते हैं कोटा को, राजप्रमुख कहाँ का है? कोटा का, भीम सिंह कोटा। उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया था जो कहाँ के हैं? डूंगरपुर के। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा कहाँ के हैं? छापरा। उद्घाटन किसने किया इसका? एनवी गाडगिल ने किया है। और कहाँ पर हुआ है? कोटा के अंदर। तो उद्घाटन एनवी गाडगिल। उद्घाटन किसने किया है? एनवी गाडगिल ने किया है। और उद्घाटन स्थल कहाँ पर है इसका? कोटा। इस टाइम पर एक घटना घटती है। और घटना क्या घटती है? मेवाड़ को भी इसी टाइम पर शामिल करने की बात चल रही थी, लेकिन मेवाड़ का एक प्रधानमंत्री, इसका नाम है सर राममूर्ति। सर राममूर्ति मना कर देता है। तो सर राममूर्ति मना करता है तो सर बीपी मेनन कहता है कि मैं सर राममूर्ति के भाग्य भरोसे और मेवाड़ के शासक के भाग्य भरोसे यहाँ की 20 लाख की जनता को नहीं छोड़ सकता। सबसे पहले हम जनता की राय लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद में इसको 25 मार्च से आगे बढ़ाते हैं और प्रदेश में कौन शामिल करेंगे? इसमें उदयपुर को शामिल करेंगे। क्योंकि जब सर राममूर्ति से बीपी मेनन बात करता है कि भाई तुम क्यों नहीं शामिल होना चाहते, क्या दिक्कत आ रही है, तो वो 3 मांगों को लेके जाता है किसके पास? बीपी मेनन के पास। पहला कि देखो भाई, ये जो राजप्रमुख रहेगा राजस्थान संघ का, तो संयुक्त राष्ट्र में जो राजप्रमुख रहेगा वो कौन कहाँ से रहेगा? मेवाड़ से रहेगा, वो भी बनसामुर रहेगा। अच्छा, दूसरा ये कि राजधानी क्या रहेगी? इसकी उदयपुर रहेगी। और तीसरी मांग थी कि महाराजा को 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स मिलना चाहिए। प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स से राजा को दी जाने वाली वार्षिक पेंशन थी, जो एकीकरण के बदले में दी जाती थी। जो वहाँ की जनता कितनी पुरानी रियासत है और कितनी उससे वार्षिक आय होती है, इसका आधार पर तय की गई थी, जिसको इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? समाप्त किया गया। और अगर कभी के बारे में पूछ ले कि रियासतों का कौन सा शासक अपाहिज था, तो कहाँ का था? भोपाल से। भोपाल जी थी। तो एकमात्र ऐसे शासक थे राजस्थान के जो क्या थे? अपाहिज थे। कौन थे? भोपाल से। इसके बाद यह चरण प्रारंभ होता है कब? 18 अप्रैल 1948। और नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। कब होता है प्रारंभ? 18 अप्रैल 1948। इसमें जुड़ता कौन कौन है? तो राजस्थान संघ, कौन सी? राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। राजस्थान संघ प्लस उदयपुर रियासत को मिलाकर के कौन सा प्रारंभ?
थर्ड पूरा किया जाता है तीसरा। तो इसमें राजधानी किसको बनाया जाता है? उदयपुर को। राजधानी कौन होती है इसमें? उदयपुर। राजप्रमुख कौन होगा इसमें? भोपाल सिंह। आगे एकमात्र क्या है? अपाहिज शासन। अब उपराज प्रमुख कौन होगा? तो उसमें उपराज प्रमुख बनाया जाता है भीम सिंह, जो कि संयुक्त राजस्थान में क्या थे? राज प्रमुख थे। उनका डिमोशन कर दिया जाता है, उपराज प्रमुख बना दिया जाता है उनको भीम सिंह कोटा। और प्रधानमंत्री गोकुलाल सावा के किसको बनाया जाता है? माणिकलाल वर्मा। ठीक है, माणिकलाल वर्मा को जो प्रधानमंत्री बनाया था ना, वो जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश से बनाया था। माणिकलाल वर्मा बड़े काम थे, मेवाड़ के थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी थे। तो जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया था? माणिकलाल वर्मा। और इसका उद्घाटन कौन करेगा? जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू। और किस जगह पर हुआ है इसका? स्थल कौन सा है? कोटा। कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है? कोटा। ऐसा कहते हैं कि जोधपुर के शासक हनुमान सिंह ने कहा था इनको कि आप पाकिस्तान में मिल जाइए, तब उन्होंने उनसे कहा था कि मेरे पूर्वज जी पहले तय कर चुके हैं कि मेवाड़ का स्थान भारतीय उपमहाद्वीप में रहेगा, और यदि मैं ऐसा ही करता या मेरे को ऐसी गद्दारी करनी होती तो आज मेरे पास हैदराबाद से बड़ी रियासत होती तो उससे ज़्यादा दंगल होती। और ऐसा करके किसने सेलेक्ट कर देते हैं? राजस्थान संघ। अगला है चौथा चरण, 30 मार्च 1949। इसीलिए 30 मार्च हम क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस। तो 30 मार्च 1949 को जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, 4 सबसे बड़ी रियासत शामिल हुई। कुछ लोग पढ़ते हैं JJJB, ट्रिपल जी और तो 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतों को जोड़ा जाता है। हाँ ठीक। देखो भाई, संयुक्त राजस्थान, इसके साथ जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, 4 रियासतों को मिला करके किसका गठन किया जाता है? बृहद राजस्थान गठन किया जाता है। तो नाम क्या है इसका? बृहद राजस्थान। तो बृहद राजस्थान गठन में संयुक्त राजस्थान प्लस जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो राजधानी क्या बनाएंगे इसकी? तो राजधानी सबसे समृद्ध रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। तो राजधानी जयपुर। किस समिति की सिफारिश होनी थी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश। जब इसको राजधानी बनाया गया था तो उदयपुर की महाराणा से विरोध किया था कि हमारी जो मांगे हुई थी, हमारी मांगे थी
क्या उदयपुर का जो शासक है उसको बंसामत राज प्रमुख बनाएंगे, आप राजधानी से उदयपुर रखेंगे, तो आप बात से कर रहे हो। तो उन्होंने राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए B.R. पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। तो राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए B.R. पटेल के अध्यक्षता में क्या बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, समिति बनाई किस बात को सुलझाने के लिए, राजधानी विवाद को सुलझाने। क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन उठाया तो किसने उठाया था, गोपाल सिंह। गोपाल सिंह के साथ हमारी 3 शर्तों पर गोपाल सिंह तैयार हुए थे। तो इसमें इस टाइम पर गोपाल सिंह कैसे बलराज प्रमुख थे, तो उनका हमने प्रमोशन करके क्या कर दिया, उनको महाराज प्रमुख बना दिया। क्या बना दिया, महाराज। तो महाराज प्रमुख कौन हो गए इसमें, गोपाल सिंह। तो अगर इसको क्वेश्चन घुमाना होगा तो ऐसे ही घुमा सकता है कि महाराज प्रमुख नामक जो पद था वो किस वर्ष अस्तित्व में आया, किस चरण में अस्तित्व में आया, चौथे चरण में अस्तित्व में आया। कब आया, 30 मार्च 1949। और राज प्रमुख किसको बनाएंगे आप, मान सिंह सेकंड, जो कहाँ के, जयपुर के। राज प्रमुख किसको बनाया, मान सिंह सेकंड, और ये कहाँ के, जयपुर। अब उपराज प्रमुख किसको बनाएंगे, तो अभी जो हमारे उपराज प्रमुख कौन चल रहे थे, भीम सिंह कोटा। कौन चल रहे थे, भीम सिंह कोटा। भाई इसमें महाराज प्रमुख का पद तो बड़ा है। अगर लोअर टी शर्ट में अलाउ करें तो मैं आऊँ, इसको ना लगे पैंट्स ना पहनवा रहे, मैं तो ना पीछा जाता, ये चौमा से वो पहन के नहीं होगा। लोअर टी शर्ट पहनने की कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार बहुत सारे लोगों को कि कई फिर बात में ये होती है ऐसे आगे, क्योंकि मैं घर पर हो ना, सही पहन रखे हैं अभी, उस टाइम पे गया था ये पढ़ने बड़ा अलाउ करो। हाँ ठीक है। तो उपराज प्रमुख महाराज प्रमुख कौन हो गए, गोपाल सिंह। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड, उपराज प्रमुख कौन हो गए, भीम सिंह। अब प्रधानमंत्री कौन होने इसमें, हीरालाल शास्त्री। और इसमें प्रधानमंत्री कौन होगा, हीरालाल शास्त्री। और ये कहाँ के हैं, जयपुर। तो प्रधानमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री। और इसका उद्घाटन किसने किया था, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही तो गड़बड़ होती है, उसको उद्घाटन करता पूछ लिया, अंकल क्यों रहते हैं। किसकी यही है, सुनो देखो, इतना याद रखना कि जब एक तीसरा चरण में जब उदयपुर को शामिल किया था, और ट्रिक नहीं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो तीसरे चरण में उदयपुर को शामिल किया था तो उन्होंने 3 शर्तों पर शामिल किया था। क्या, एक प्रीवी पर्सन, दूसरा राजधानी क्या बन के रहेगी, उदयपुर बन के रहेगी, और तीसरा क्या था कि राज प्रमुख का जो पद है वो बंसामत किसके पास रहेगा, उदयपुर के शासक के पास रहेगा। लेकिन जैसे ही चौथा चरण आया और हमने जयपुर को शामिल किया तो सेम शर्तें किसने रखी, जयपुर की रखी। तो हमने इसकी अध्यक्षता के लिए किसको बनाया था, B.R. पटेल कमेटी को बनाया था। तो इतना याद रखना, B.R. पटेल कमेटी कौन से चरण में बनी थी, चौथे में। तो B.R. पटेल और सरदार पटेल, तो चौथे चरण में B.R. पटेल कमेटी बनी, क्योंकि राजधानी कहां से की थी, हमने उदयपुर से जयपुर से की थी, तो इसलिए हमने B.R. पटेल कमेटी को बनाया था। तो B.R. पटेल कमेटी को बनाने से इसका उद्घाटन किसने किया था, सरदार पटेल। और जवाहरलाल नेहरू बार आएगा तो कैसे आएगा, माणिकलाल वर्मा किसकी सिफारिश पर प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर। उद्घाटन कौन करेगा, उद्घाटन कौन करेगा, और B.R. पटेल कमेटी बनी थी किसके लिए, राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए। तो B.R. पटेल, उद्घाटन कौन करेगा, सरदार पटेल। तो देखो इसमें जब ये चौथा चरण कंप्लीट हुआ तो इसमें 5 विभाग राजस्थान में अस्तित्व में आए थे, जिसमें से एक था न्याय विभाग, और न्याय विभाग का मुख्यालय कहाँ रखा गया था, जोधपुर। अभी भी हमारे जो हाई कोर्ट है उसकी मुख्य पीठ कहाँ, जोधपुर, और खंडपीठ कहाँ है, जयपुर।
उसके बाद में शिक्षा विभाग कहाँ है? बीकानेर। कृषि विभाग कहाँ है? भरतपुर। वन विभाग कहाँ पर है? कोटा। कृषि विभाग भरतपुर 1993। ठीक है, वन विभाग कहाँ है? कोटा। और खनिज विभाग कहाँ पर है? उदयपुर। तो 5 विभाग अस्तित्व में आए थे चौथे चरण। देखो वन विभाग, खनिज विभाग, खनिज विभाग उदयपुर, वन विभाग कोटा, शिक्षा विभाग बीकानेर, न्याय विभाग जोधपुर और कृषि विभाग अमरनाथ अपने। तो कौन से चरण में अस्तित्व में आते हैं? चौथे चरण। 5 विभाग आते हैं राजस्थान के। वन विभाग कोटा, खनिज विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर, आदि बीकानेर में है। कृषि विभाग आदि भरतपुर के अंदर है। न्याय विभाग आदि कहाँ पर? जोधपुर के अंदर है। और इसके बाद कौन सा चरण आता है? 4 हो गई, 5 चरण को क्या नाम दिया गया है? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। कब अस्तित्व में आता है? 15 मई 1949। कब आता है? 15 मई 1949। लिखा था अभी, लिखा थोड़ी बोला है। संयुक्त बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। शामिल कौन कौन होता है इसमें? तो बृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को शामिल किया जाता है। अच्छा अगर पूछ ले कि 5 जो चरण है उसमें टोटल कितने क्या शामिल हुआ? तो देखो भाई, राजधानी कहाँ है इसकी? जयपुर रही। महाराज प्रमुख सेम रहेंगे भोपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड रहेंगे। प्रधानमंत्री कौन रहेंगे इसके? जवाहरलाल शास्त्री। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक में उद्घाटन करने आते हैं, उद्घाटन करता कौन रहेंगे इसके? सरदार वल्लभ भाई। देखो 2 का किसने किया है? एनवी गार्गिल। किसने किया 2 का? एनवी गार्गिल ने। तीसरे का जवाहरलाल नेहरू। चौथे और पांचवे किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजधानी जयपुर थी, महाराज प्रमुख कौन है इसके? भोपाल सिंह, जो कहाँ के? अच्छा मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में मिलाने का सुझाव किसने दिया था? ये मुंशी मत्स्य संघ नाम रखा गया, शंकर देवराय संघ। शंकर देवराय संघ। हिम्मत सिंह एक व्यक्ति का नाम आता है, आर के माधव। देखो राजस्थान संघ को बृहत राजस्थान में मिलाने का सुझाव शंकर देवराय संघ। तो कौन सा था? आर माधव। एक नाम ले लेना इसमें, हिम्मत सिंह। ऐसे एक नाम आ जाता है इसमें, त्रिभुदयाल। ये 3-4 लोग थे जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा था मत्स्य संघ को मिलाने का, बृहत राजस्थान में मिलाने का। इसके बाद
छठवां छड़ा अस्तित्व में आता है कब? 26 जनवरी 1950। इसमें बृहद राजस्थान में कौन सा मिलेगा? सिरोही मिलेगा, लेकिन उसका जो माउंट आबू और जो दिलवाड़ा जो क्षेत्र है उसको नहीं मिलाया गया है, उसको हमने एमपी में मिला दिया। तो माउंट आबू दिलवाड़ा को छोड़ करके किसको मिला देंगे हम? सिरोही को मिला देंगे। सिरोही किसको मिलाया गया था? माउंट आबू दिलवाड़ा को गुजरात में मिलाया था, और गुजरात में मिलवाने वाला व्यक्ति कौन था? सिरोही दिलवाड़ा को, सॉरी माउंट आबू दिलवाड़ा से सरदार पटेल। सरदार पटेल के प्रयासों से माउंट आबू और दिलवाड़ा को किसमें मिलाया था? गुजरात में मिलाया गया था। लेकिन जनता ने कहा कि आप गांधी और इसको राजस्थान में मिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो गोकुल भाई भट्ट ने। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट ने उसको राजस्थान में मिलवाने में सहयोग किया था। किसको? आबू और दिलवाड़ा को। और आबू और दिलवाड़ा गुजरात में मिलवाने का श्रेय किसको आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि कहां के थे? गुजरात के। अगला थर्ड है राजस्थान। कौन कौन सा मिलेगा? संयुक्त बेहतर राजस्थान प्लस सिरोही, आबू प्लस दिलवाड़ा को। अब देखो राजधानी वगैरह में कोई भी किसी चीज में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना। तो संयुक्त बेहतर राजस्थान प्लस सिरोही, आबू एवं दिलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है ना। आबू प्लस दिलवाड़ा को सरदार पटेल के सहयोग से गुजरात में मिलाया गया। किसमें मिला दिया? गुजरात, सरदार पटेल के सहयोग। बाकी सेम चलेगा, महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, वो सब चीज सेम रहेंगी इसमें। और इसी टाइम पर राजस्थान को कौन सी श्रेणी का दर्जा मिलेगा? बी श्रेणी, ठीक है ना। इसी समय राजस्थान को बी श्रेणी का दर्जा प्राप्त, कौन श्रेणी दर्जा प्राप्त हो इस समय? बी श्रेणी। अच्छा, अगर इसे पूछ ले कि राजस्थान में किस रियासत का विलय दो चरणों में, कौन सी? एक बार तो आबू दिलवाड़ा छोड़ दिया है, अब आबू दिलवाड़ा को हम वापस ले लेंगे, और साथ में कौन सा लेंगे? सुनेरी टप्पा। कौन सा लेंगे? सुनेरी टप्पा। और अपना जो सिरोंज क्षेत्र है उसको हम किसके लिए? सिरोंज के लिए। सिरोंज जाएगा एमपी के लिए। सिरोंज कहाँ का? झालावाड़ का जिला है, तो झालावाड़ का एक जगह है, वो किसको देते हैं? एमपी। तो कौन चरण हो गए? 7 चरण। हाँ, कौन सा पूछ रहा है? अभी बताता हूँ। लास्ट चरण कौन सा? अपना वर्तमान राजस्थान। चरण कौन सा है? 7वां चरण है। कब अस्तित्व में आता है? 1 नवंबर 1900।
रियासतें कौन कौन सी शामिल होंगी इसमें? तो राजस्थान था, आबूर, भिलवाड़ा, तिलक, सुनील, टप्पा और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, मध्य प्रदेश को सौंपा गया। आबू भिलवाड़ा राजस्थान में शामिल करने का श्रेय गोकुल बाई भट्ट को जाता है। भट्ट को जाता है। अच्छा, ऐसा करने का ये जो परिसीमन टाइप हुआ है, जैसे सुनील टप्पा हमने ले लिया है, सिरोंज इसको दे दिया है, इसका अर्थ हुआ था एक आयोग बना था। कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? अजहर अली। बना क्यों था? 1952 में भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए आंदोलन होने लगे थे। तो आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति मारा जाता है जिसका नाम क्या है? गोपी श्री रामुलु। भूख हड़ताल करता है, भूख हड़ताल मारा जाता है। इसका आयोग बनता है 1953 में। अजहर अली, हृदयनाथ कुंजरू और पन्नीकट 3 व्यक्ति हैं, इनके नेतृत्व में आयोग बनता है और उसी के आधार पर राजस्थान में सुनील टप्पा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ठीक है, 1955 में रिपोर्ट देता है, फिर उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया जाता है। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को कौन सा पद समाप्त हो गया था हमारे यहाँ से? राज्य। तो ना इस चरण में इसके बाद राज्य प्रमुख पद समाप्त हो गया। राज्य प्रमुख पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसकी जगह कौन सा पद आ गया था? राज्यपाल। और राज्यपाल कौन सा था अपना? सबसे पहले राज्यपाल कौन थी? गुरुमुखी व्यास। तो प्रथम राज्यपाल गुरुमुखी निहाल। और यदि मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन थे 1956? मोहनलाल सुखाड़ू। मुख्यमंत्री कौन बने अपने? मोहनलाल सुखाड़ू। और राजस्थान क्या होता है इसमें? 1 महीने होता था। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट बातें